हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न संख्या 2 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 2 में कहा जा रहा है 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। इससे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ पे आपको चित्र के माध्यम से दर्शाए गए आंकड़ों को और उसके बाद में आपको यहाँ पे 3 प्रश्न पूछे गए। तो देखिएगा पहला प्रश्न पूछा गया है किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। तो मतों की संख्या ग्रीष्म को आपके 90 है, वर्षा को 120 है, शीत को आपके 150 है। तो सबसे अधिक किस ऋतु को मत मिले? शीत ऋतु को। तो यहाँ पे हम बहुत ही सिंपल तरीके से इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। पहले प्रश्न को सोल्व करें। पहले प्रश्न का उत्तर है किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। तो इस प्रश्न का उत्तर है यहाँ पे हम लिखेंगे शीत ऋतु को। शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले? शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। ANS। तो ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब उसके बाद में आपको दूसरा प्रश्न पूछा गया है प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। तो ये भी प्रश्न आपके बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले आपको बहुत ही सिंपल, कल मैंने आपको सूत्र बताया था कि संख्या किस प्रकार से आपको ज्ञात करनी है। तो संख्या किस प्रकार से प्राप्त होती है? तो संख्या प्राप्त करने का मैंने आपको कल सूत्र बताया था, कुल का गुणा प्रतिशत से करने पर आपको क्या प्राप्त होगी? संख्या प्राप्त होगी। ये मैंने आपको कल पहले प्रश्न में बताया था। यही सूत्र आज भी आपके काम आने वाला है। आई बात समझ में? को आपके संख्या किस प्रकार से प्राप्त होगी? कुल का गुणा प्रतिशत से करने पर आपको संख्या प्राप्त होगी। तो आज यहाँ पे आपको प्रतिशत प्रश्न में कहीं पर भी नहीं दिया गया, तो प्रतिशत आपके यहाँ पर आज नहीं आएगा। यदि प्रतिशत आएगा तो आपके संख्या ज्ञात करने का ये सूत्र लगेगा, और यदि प्रतिशत नहीं आता है, प्रतिशत की जगह आज यहाँ पे आया आपके केंद्रीय कोण। तो केंद्रीय कोण को ज्ञात करने का आपके सूत्र है कुल का गुणा आपको केंद्रीय कोण से कर देना है। केंद्रीय कोण, कुल का गुणा केंद्रीय कोण से करने पर आपको क्या प्राप्त होगी? वही कल वाली संख्या प्राप्त होगी। आई बात समझ में? संख्या किस प्रकार से प्राप्त होगी? कुल का गुणा केंद्रीय कोण से करने पर आपको संख्या प्राप्त होगी। आई बात समझ में? अब ध्यान से देखिएगा, प्रतिशत का चिन्ह हटाने पर बटा में आप क्या लिखते हो? 100 लिखते हो। उसी प्रकार से केंद्रीय कोण के बटा में आपको कितना लिखना है? 360 डिग्री। 360 डिग्री क्यों लिखोगे? क्योंकि केंद्र पर टोटल कोण कितने डिग्री का बनता है? 360 डिग्री बनता है। और प्रतिशत में टोटल किससे गुणा की जाती है? टोटल आपके तुलना 100 से की जाती है। तो इसी प्रकार से प्रतिशत में बटा में 100 लिखेंगे और केंद्रीय कोण के बटा में 360 डिग्री लिखेंगे। बस इतना ही आपके सूत्र है। और यदि ये सूत्र आपको याद हो गया ना, तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम इस प्रश्नावली को समझने वाले हैं। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस दूसरे प्रश्न को सोल्व करते हैं। दूसरे प्रश्न में आपको कहा जा रहा है प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। क्या आपको केंद्रीय कोण दिए गए? नहीं दिए गए। तो सबसे पहले यहां पे हम लिखेंगे हल, और ये आपके सेकंड प्रश्न हो जाएगा। केंद्रीय कोण नहीं दे रखा है तो आपको यहां पे लिखना है माना केंद्रीय कोण x डिग्री है। कितने डिग्री है? x डिग्री है। यानी आपको केंद्रीय कोण का मान नहीं दे रखा था, तो यहाँ पे केंद्रीय कोण का मान हमने x डिग्री मान रखा है। और उसके बाद कुल, और आपको यहाँ पे संख्या तो दे रखी है। कोई भी 2 मान, मैंने कल भी बताया था, 2 मान दे रखे होंगे, तीसरा मान आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। यहाँ पे आपको 3 ऋतुएं दे रखी है, तीनों का आपको केंद्रीय कोण निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे हम ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण। किस ऋतु का केंद्रीय कोण? ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण। अब केंद्रीय कोण निकालने का सूत्र क्या है? सूत्र लिखेंगे कुल गुणा केंद्रीय कोण बराबर आपके क्या प्राप्त होती है? संख्या प्राप्त होती है। ये आपको यहाँ पे सूत्र लिखना है।
अब बताओ कुल कितना है, तो यहाँ पे कुल आपको यहाँ पे देख सकते हो व्यक्तियों की समूह कितना है, कुल आपके 360 व्यक्तियों का समूह है, तो कुल की जगह आपके 360 हो जाएगा गुणा केंद्रीय कोण। बताइए केंद्रीय कोण अभी हमने माना कितना है, x डिग्री है, तो यहाँ पे x लिखेंगे और आपके प्रतिशत को हटाने पर बट्टा में 100 लिखते हैं। केंद्रीय कोण की जगह बट्टे में क्या लिखना है, 360 डिग्री, क्योंकि केंद्रीय कोण है वो आपके केंद्र के कोण का ही एक भाग होता है, इसलिए बट्टे में 360 डिग्री लिखा। उसके बाद में बराबर संख्या आपको बताओ, आपके ग्रीष्म ऋतु की संख्या आपको कितनी दे रखी है, 90, तो यहाँ पे संख्या की जगह 90 लिख देंगे। अब ध्यान से देखो 360 डिग्री और ये 360 डिग्री कट जाएगा, शेष आपके क्या बचा, x डिग्री बराबर आपके क्या बचा हुआ है 90। तो यहाँ पर आपके ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण कितना है, ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण आपके 90 डिग्री है ANS। तो ये हमने पहले का जो ग्रीष्म ऋतु था उसका केंद्रीय कोण निकाल दिया। अब यहाँ पे दूसरी ऋतु कौन सी है, वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु का भी अब केंद्रीय कोण निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं ये आपके फर्स्ट हो जाएगा ग्रीष्म, सेकंड आपको लिख देना है वर्षा ऋतु का, वर्षा ऋतु का केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण। वर्षा ऋतु का केंद्रीय कोण निकालने का सूत्र एक ही है, कुल का गुणा करना है आपको केंद्रीय कोण से, केंद्रीय कोण बराबर आपके कुल का गुणा केंद्रीय कोण से करने पर आपको क्या प्राप्त होगी, संख्या प्राप्त होगी। लाइट चली गई है, थोड़ा कंप्रोमाइज आपको कर देना है। अब ध्यान से देखो कुल का गुणा केंद्रीय कोण से करना है, कुल आपके कितना है, कुल अभी हमने देखा था टोटल आपके 360 व्यक्ति है, तो यहाँ पे लिखेंगे 360 गुणा केंद्रीय कोण कितना है, केंद्रीय कोण अभी हमने माना था x डिग्री है, और बटा में आपके कितना है केंद्रीय कोण के 360। उसके बाद में बराबर संख्या आपको कितनी दे रखी है वर्षा ऋतु की 120, तो यहाँ पे लिखेंगे 120 हो जाएगा। अब देखो 360 और ये 360 कट जाएगा, शेष आपके बचेगा x डिग्री बराबर में आपके शेष बचा 120 डिग्री। तो यहाँ पर आपके वर्षा ऋतु का केंद्रीय कोण कितना प्राप्त हुआ है, 120 डिग्री ANS। अब उसके बाद में तीसरी ऋतु आपके कौन सी है, शीत ऋतु है। इस शीत ऋतु का भी आपको क्या करना है, केंद्रीय कोण निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे थर्ड नंबर शीत ऋतु का, शीत ऋतु का केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण। अब शीत ऋतु का केंद्रीय कोण निकालने का सूत्र एक ही है, कुल और उसका गुणा करना है केंद्रीय कोण से, केंद्रीय कोण बराबर कुल का गुणा केंद्रीय कोण से करने पर आपको क्या प्राप्त होगी, संख्या। तो यहाँ पे हमने संख्या लिख दिया है। अब ध्यान से देखो कुल कितना है, कुल आपको अभी आपने देखा 360 व्यक्तियों पर सर्वे किया गया, उसके बाद गुणा। अब केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण हमने x माना था, बटे में आपको केंद्रीय कोण के बटे में 360 डिग्री लिखना है, और उसके बराबर संख्या आपको शीत ऋतु की कितनी दे रखी है 150। तो यहाँ पे लिखेंगे 150, 360 और ये 360 कट जाएगा, शेष बचेगा x डिग्री बराबर आपके 150 डिग्री। तो यहाँ पर आपके शीत ऋतु का केंद्रीय कोण कितना प्राप्त हो चुका है, 150 डिग्री ANS। यहीं तक कि आपके इस सेकंड भाग का आपके उत्तर लिखना था। आई बात समझ में। अब यहाँ पे आपको तीसरा प्रश्न पूछा गया है, इस तीसरे प्रश्न को भी हम बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं। इस प्रश्न में कहा जा रहा है इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचे। यहाँ पर आपको जो सूचना दे रखी है, यहाँ पे जो केंद्रीय कोण दे रखे हैं, उन केंद्रीय कोण की सहायता से आपको क्या करना है, पाई चार्ट बनाना। पाई चार्ट हमेशा आपके केंद्रीय कोण से ही बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं पाई चार्ट, पाई चार्ट ये आपके थर्ड प्रश्न है, तो यहाँ पे लिख देते थर्ड प्रश्न, यहाँ पे लिखेंगे पाई चार्ट। अब पाई चार्ट बनाने के लिए हमेशा केंद्रीय कोण की जरूरत पड़ेगी, तो पाई चार्ट के लिए केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण। अब पाई चार्ट के लिए केंद्रीय कोण क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बताओ सबसे पहले कौन सी ऋतु थी, ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण हमें कितना प्राप्त हुआ था, ग्रीष्म के लिए हमें केंद्रीय कोण प्राप्त हुआ था, यहाँ पे देख सकते हो कितने, ग्रीष्म ऋतु के लिए केंद्रीय कोण 90 डिग्री था, तो यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री। उसके बाद में दूसरी ऋतु कौन सी थी, दूसरी आप प्रश्न में देखोगे तो दूसरी ऋतु आपको वर्षा दी गई थी। वर्षा के लिए ये वर्षा के लिए केंद्रीय कोण 120 डिग्री। उसके बाद तीसरी ऋतु थी आपकी शीत ऋतु। शीत ऋतु के लिए केंद्रीय कोण आपको प्राप्त हुआ था 150 डिग्री। अब इस केंद्रीय कोण के माध्यम से आपको क्या बनाना है, पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट हमेशा केंद्रीय कोण से ही बनेगा। अब पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक प्रकार ले लेना है। प्रकार को आप कितनी भी साइज का खोल सकते हो, यहाँ पे मैंने इतनी साइज का खोल दिया है। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक वृत्त की रचना करनी है, तो यहाँ पे मैं वृत्त बना देता हूँ।
तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे एक वृत्त बना दिया है। अब ये तो आपके हो जाएगा वृत्त का यहाँ पे केंद्र बिंदु, ये वृत्त का केंद्र बिंदु हो जाएगा। वापस लाइट आ चुकी है तो अब अच्छे से दिखेगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको कोण बनाने के लिए यहाँ पे पहले 90 डिग्री का आपको कोण बनाना है। 90 डिग्री कोण बनाने के लिए कहीं पर भी आप यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं एक सीधी लाइन बना देता हूँ। तो यहाँ पे वापस लाइट चली गई। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच दी है। ये आपके यहाँ पे सीधी लाइन थोड़ी आगे चलेगी, बाकी यहीं तक कि आपको खींचनी थी। तो यहाँ पे सीधी लाइन खींच दी। अब यहाँ पर इस पर आपको ये केंद्रीय कोण बनाने कैसे, तो सबसे पहले देखिएगा इस चांदे को यहाँ पर देखो, यहाँ पे इस जगह रखना है और उसके बाद में देखो लाइन इधर की तरफ बढ़ी है तो 0 से स्टार्ट करना है और 90 तक जाना है। तो यहाँ पे 90 कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 90 है। तो यहाँ पे मैंने डॉट लगा दिया और उसके बाद में इस लाइन को आपको मिला देना है। तो यहाँ पे मैं बहुत ही सिंपल तरीके से इस लाइन को मिला देता हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पे मैंने इस लाइन को बना दिया और यहाँ पे आपके कितने डिग्री का कोण बन गया, 90 डिग्री का कोण बन चुका है। अब ध्यान से देखो, आपने इस साइड 90 डिग्री का कोण बनाया है तो अगला कोण आपके इस लाइन पर ही बनेगा। जो अभी आपने बाद में लाइन खींची है उसी के ऊपर अगला कोण आपको बनाना है, नहीं तो आपके गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अगला इसको घुमा देते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से हमने घुमा दिया। अब अगला कोण आपके कितना है, 120 डिग्री। तो अगला कोण 120 डिग्री बनाने के लिए जो अभी आपने लास्ट में लाइन खींची थी उस रेखा के ऊपर आपको इस तरफ बड़ी रेखा है तो यहाँ से आपको काउंट करना है। तो ये मैंने एकदम फिक्स प्रकार को रख दिया, चंदे को रख दिया है। अब यहाँ पे 120 डिग्री तो 0 से स्टार्ट होगा, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा और 120 आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको एक डॉट खींच देना है और उसके बाद में इसको मिला देना है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको मिला देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे मैंने इसको मिला दिया है। तो ये आपके कोण कितने डिग्री का बन जाएगा, 120 डिग्री का। अब यहाँ पे अगला कोण बनाने के लिए अभी बाद में आपने जो लाइन खींची है इसी के ऊपर आपको बनाना है। तो अगला कोण आपको कितने डिग्री का बनाना है, 150 डिग्री का शीत ऋतु के लिए। तो वापस से पेज को आपको घुमा देना है और उसके बाद में यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे चंदे को रख देना है। तो ये हमने चंदे को रख दिया। अब यहाँ पे तीसरा कोण आपको 0 से इधर से स्टार्ट करना है, इधर से करना है और यहाँ पे आपके 150 के ऊपर आना है। तो आपको पता है 2 कोण बना दिए तो शेष बचा हुआ तीसरा कोण अपने आप ही बन जाता है। तो तीसरा कोण अपने आप बन गया था कितने डिग्री का, 150 डिग्री का। आई बात समझ में। तो सबसे पहले अब यहाँ पे पाई चार्ट आपके बन चुका है। अब सिर्फ आपको ऋतुओं के नाम लिख देना है। ये ऋतु कौन सी थी, तो ये आपके ग्रीष्म ऋतु थी, तो ग्रीष्म लिख दिया। उसके बाद में ये कौन सी ऋतु थी, ये आपके वर्षा ऋतु थी, ये वर्षा ऋतु हो जाएगी। उसके बाद शेष आपके ऋतु कौन सी है, शीत ऋतु है। तो यहाँ पे हमने शीत ऋतु लिख दिया है। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न को सोल्व करना था। हमने इस प्रश्न के तीनों प्रश्नों को सोल्व कर दिया है। ANS उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और इस प्रश्नावली के यदि आपको नोट्स चाहिए तो गूगल पे जाना है। गूगल पे आपको लिखना है मोस्ट एग्जाम, MOSTEXAM, इस प्रकार से मोस्ट एग्जाम लिखना है। और उसके बाद में आपके सामने कक्षा 8 गणित लिखा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप इस प्रश्नावली के और भी सभी प्रश्नावली के नोट्स को डाउनलोड करके वहां अपनी कॉपी में लिख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।